ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 10। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेय कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता की अध्यक्षता में यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह जगत आवागमन रूपी चक्र में घूमता है। इस श्लोक में भगवान प्रकृति का वर्णन अधिक स्पष्ट करके बता रहे हैं कि माया जड़ है, किंतु ईश्वर से शक्ति प्राप्त करके वह चलती है और अनेक कर्म करती है। जैसे लोहा जड़ है, किंतु लोहे की सुई चुंबक के समीप आने से उसकी शक्ति के कारण उसी ओर खिंच जाती है। ईश्वर माया को केवल सत्ता देता है, किंतु करती सब कुछ माया ही है। माया, प्रकृति, अज्ञान या अविद्या एक ही बात है। उस माया के 3 हथियार हैं, सत, रज और तमोगुण। सूर्य के प्रकाश से लोग जगत में अनेक कर्म करते हैं, परंतु उनके लिए सूर्य जिम्मेदार नहीं है। इस प्रकार परमात्मा से शक्ति प्राप्त करके माया सब कार्य करती है। माया के इन 3 गुणों रूपी हथियारों से जगत के सभी जीवों और पदार्थों की उत्पत्ति हुई है। प्रत्येक मनुष्य में ये 3 गुण होते हैं, किंतु किसी में कोई गुण कम तो किसी में ज़्यादा होता है। इनके भिन्न भिन्न प्रकार के मेल से भिन्न भिन्न स्वभावों वाले जीव होते हैं और वे भिन्न भिन्न कर्म करते हैं। जादूगर के खेलों की बारीकी को तलाश करने से वह खेल कैसे करता है कुछ लाभ नहीं होगा, परंतु यदि हम उससे मित्रता करेंगे तो वह प्रसन्न होकर अपनी कला हमारे सामने प्रकट करेगा और हमें आनंद की प्राप्ति होगी। परमात्मा के माया के खेलों को केवल भक्त ही जान सकते हैं, क्योंकि भगवान इनके सामने सब कुछ प्रकट कर देते हैं। यह सारा संसार परमात्मा का एक खेल है जो उसने स्वयं पैदा किया है अपना मनोरंजन करने के लिए। जब भगवान ने यह संकल्प किया कि एको अहम बहुश्याम, एक से अनेक हो जाऊं, तब यह सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और उसमें जीवों और पदार्थों की उत्पत्ति भी हुई। यह रचना करके और देखकर जब उसे इस खेल को समेटने का विचार आता है, तब जादूगर के समान प्रलय रूपी अंतिम खेल खेलकर सभी जीवों और पदार्थों का लोप कर देता है। परमात्मा से प्रेम करेंगे तो वह अपनी अलौकिकता स्वयं बताएंगे, अतः हम जान लेंगे कि इस माया से बचकर कैसे पार हों। हम अंधेरे में रस्सी को सांप समझते हैं। यदि प्रकाश किए बिना हम केवल वाद विवाद करें कि यह कहाँ से आया, कैसे मरेगा, तो यह सब व्यर्थ है। पहले तो हमें देखना चाहिए क्या सचमुच वह सांप है। यदि नहीं है तो उसे पकड़ने और मारने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। माया को दूर करने के लिए भी आत्मा का दर्शन करना आवश्यक है। यदि वह हुआ तो माया रहेगी ही नहीं। केवल यह सोचना कि यह कैसे हुई है, हमारे ऊपर कैसे आवरण डालती है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। ज्ञान प्राप्त करके उसको दूर करना ही उचित है। ओम शांति शांति शांति।